उन्नति प्रोडक्शन वाई एम गिरी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मिशन मेडिसिन एंड रेडिएशन फ्री लाइफ में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। एंड फंक्शन समझने के लिए प्रयास करिए। विटामिन अगर हम बात करेंगे, आपके शरीर के अंदर या फिर आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर कोई भी डिवाइस के अंदर जो सॉफ्टवेयर और कंट्रोल स्विचेस लगते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही काम करता है विटामिन आपके शरीर के अंदर। मेरे लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप के अंदर मदरबोर्ड ही नहीं है, लैपटॉप शुरू रहेगा, मैं काम कर सकता हूं? डेफिनेटली नहीं। आपके सेल फोन के अंदर भी हमेशा अपडेट आते हैं ना, ताकि वो अच्छा रहे, अच्छा रहे, अच्छा रहे, अच्छा रहे। अगर आपने लंबे समय तक नहीं किया तो आपका मोबाइल करप्ट हो जाएगा। दैट इज अ मैंडेटरी थिंग है। तो हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स आर नथिंग बट द सॉफ्टवेयर्स और कंट्रोल स्विचेस बाय विच वी कैन कंट्रोल आवर एंटायर बॉडी। क्या काम इनका? एंजाइम्स को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, हार्मोन्स को बनाना, प्रोटीन को अलाइन रखना, बहुत सारे इसके काम है। दूसरा बात करेंगे मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? माइक्रोचिप्स एंड सर्किट्स। जैसे देखते हैं ना, हम छोटे छोटे ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, छोटे छोटे उसके ऊपर सोल्डरिंग करके हम बनाते हैं, जो अपना अलग तरीके से काम करते हैं। दैट इज माइक्रोचिप्स एंड ऑल। मिनरल्स उस तरीके से काम करते हैं, लगते बहुत कम मात्रा में है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट ही तो है, बहुत कम मात्रा में लगते हैं, बट अगर नहीं रहे तो डेफिनेटली हमारा शरीर काम ही नहीं कर सकता। क्या क्या काम कर सकते हैं? कंडक्ट नर्व इंपल्सेस, बिल्ड बोन्स, मेंटेन हार्ट बीट। तो बहुत सारे इसके काम है। ये तो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। हम हमेशा ही इंफॉर्मेशन के अंदर ये सब चीजें एलैबोरेटली अब तक हमने बताई है। नेक्स्ट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पावर हाउस बिल्डर्स, इंसुलेटर्स के जैसा काम करते हैं, मतलब एनर्जी और स्ट्रक्चर बनाने का काम करेंगे। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज्यादा मात्रा में लगते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स हो सकती हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स या फिर स्ट्रक्चर बनाने का काम करती हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या काम करेंगी? कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर काम करेंगे, जैसे वायर्स एंड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उस तरीके से, ठीक है। रेगुलेशन प्रिसीजन के लिए काम करेंगी। बट न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या करेंगे? ये स्मार्टली मेंटेन करते हैं आपके पूरे शरीर को, मतलब मैक्रो और माइक्रो दोनों को कॉम्बिनेशन आपके शरीर के अंदर जो होना चाहिए, उस कॉम्बिनेशन को मेंटेन रखने का काम न्यूट्रास्यूटिकल्स करते हैं। जैसे कि ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, नेचुरली आपके शरीर का नेचुरल परफॉर्मेंस अच्छा रहे और दिन ब दिन बढ़ता रहे, बेहतर रहे, यही कोशिश होती है न्यूट्रास्यूटिकल की। हम तो सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल की परिभाषा बता रहे हैं इस तरीके से, बट ये अगर बात करेंगे ई बैटरी इज मोर पावर की, तो इसके अंदर तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसे न्यूट्रिशंस हैं, जो आपके शरीर के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट देने का भी काम करेगी, माइक्रो न्यूट्रिएंट देने का भी काम करेंगी, और साथ ही इसका फॉर्मुलेशन ऐसा है कि ये तो एक न्यूट्रास्यूटिकल तो है ही, जो आपके शरीर को बहुत बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज्ड रखेगा और मेंटेन हमेशा करता रहेगा, ताकि आपका शरीर का मेंटेनेंस नहीं निकले। ये रहा प्रोडक्ट, इस तरीके से दिखता है। कुछ इंग्रेडिएंट्स और उसके एग्जांपल्स कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ फंक्शंस उसके बताऊंगा। जैसे अश्वगंधा है, इसका पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने शाहगंधा इसके अंदर डाला है। फंक्शन क्या है? स्ट्रेस को कम करना, कोर्टिसोल को कम करना। कोर्टिसोल कम हो गया मतलब इनडायरेक्टली क्या बढ़ेगा? टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। कोर्टिसोल कम हो गया, स्ट्रेस कम हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बॉडी लैंग्वेज बदलेगी, पॉजिटिव रहेगी, एटीट्यूड वैसे ही रहेगा, स्पीकिंग एबिलिटीज के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, मेमोरी बूस्ट के अंदर भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी, और कहीं ना कहीं इसका रोल डायरेक्टली एसोसिएटेड है टेस्टोस्टेरोन के साथ, तो उसे वो बढ़ाएगा। लाइक कूलिंग द इंजन सो इट रन स्मूथर। तो अश्वगंधा इस तरीके से काम करेगा कि आपके इंजन को कूल करेगा जो ज्यादा भाग रहा है, और आपके जो परफॉर्मेंस है उसे और स्मूथ करने का काम करेगा। शिलाजीत भी इसके अंदर हमने ऐड किया है। शिलाजीत क्या करेगा? एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। नेचुरल बैटरी चार्जर के जैसा वो काम करता है आपके सेल को लेकर। सुबह उठते ही आप अगर ई बैटरी मोर पर आधा चम्मच लोगे ना, तो इन तमाम इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये तो सिर्फ 5-6 हमने लिखे हैं, आगे के स्लाइड्स के अंदर तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स में दिखाऊंगा आपको। तो वो तो आपके शरीर के अंदर क्या क्या काम करेंगे आप सोच नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट वन, सफेद मूसली, स्टैमिना एंड मसल रिकवरी, एंड्योरेंस को बढ़ाएगा, वाइटलिटी को बढ़ाएगा, इमोशंस के साथ, मतलब क्या फीलिंग्स हम जब कहते हैं ना कि उसको भी एनहांस करने का काम करता है सफेद मूसली एंड ब्लैक मूसली। थिंक ऑफ इट्स अ नेचुरल प्रोटीन सपोर्ट फॉर स्ट्रेंथ। आपके जो बॉडी को जो स्ट्रेंथ होना चाहिए ना, फॉर एग्जांपल इसे थोड़ा सा कंसीडर करते हैं शिलाजीत और सफेद मूसली को, ब्लैक मूसली को हम वर्कआउट के हिसाब से। मैं जिम को जा रहा हूं और मैंने डंबल्स यूज कर रहा हूं मैं, और मैं 10 रेपिटेट कर सकता हूं। 11-12 करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा समय लगता है या फिर बहुत पेन मुझे होता है, करना तो चाहिए।
मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, सेम डे अगर मैंने प्रोडक्ट सुबह 7 बजे खाया और 8 साढ़े 8 बजे मैं वर्कआउट के लिए जा रहा हूं, तो डेफिनेटली मैं 12-13 तक तो नहीं थकूंगा। पेन तो होगा, बट आई कैन मेक इट पॉसिबल। जो फीलिंग मुझे पहले 10 और 11 या 12 में आ रही थी, वो फीलिंग मुझे 13, 14 या 14, 15 में आएगी। समझ रहे हो आप? मतलब आपकी बॉडी की जो इफिशिएंसी है ना, जो स्ट्रेंथ है, वो डेफिनेटली बढ़ेगी विद द हेल्प ऑफ दीज इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट वन, गोक्षुरा टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस के लिए काम करता है। हमारा प्रोडक्ट इतना बेहतर है कि वो आपके बॉडी के अंदर अगर कहीं सिंथेसिस पाथवेज में डिफिकल्टीज दिखाई दे रही हैं, तो उसे वो ओवरकम करने का काम करेगा। मतलब आपका शरीर जो पहले जिस तरीके से बनाता था, उसी तरीके से फिर से बनाना शुरू करेगा। क्यों बंद हो गया था बनाना? n नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द प्राइम रीजंस एज आवर रिसर्च इज न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। तो वो न्यूट्रिशन हम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली ऐसा कहा जा सकता है कि वो बनने की प्रोसेस रहेगी। जैसे अब ये गुक्षुरा क्या करेगा, लाइक स्विचिंग ऑन योर बॉडीज नेचुरल एनर्जी स्विच। जैसे हमने कहा ना कि बटन दबाते फैन लगा, तो वो जो इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के अंदर फंक्शनिंग है ना, उन फंक्शंस को स्विच ऑन करने का काम इस इंग्रेडिएंट के द्वारा किया जाएगा। मतलब टेस्टोस्टेरोन से ही ये काम होता है। तो इसीलिए मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की जरूरत डेफिनेटली पड़ती है। डेफिनेटली उनके अंदर तो कम पड़ेगी, मेल्स के अंदर तो प्रिडोमिनेंटली ये हार्मोन है। नेक्स्ट वन, जिंक एंड मैग्नीशियम, जो हमारे हार्मोन्स को फंक्शनिंग करने का काम करेगा, एंजाइम्स को स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। जैसे गाड़ी के इंजन को स्पार्क प्लग होता है ना, उसके सिवा काम ही नहीं करेगी, गाड़ी शुरू ही नहीं हो सकती। बिकॉज दोनों को मिला के रखने का काम जो जरिया बोलता है ना, तो वो जरिया इस तरीके से काम करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, कुछ इंग्रेडिएंट्स के जो यूज किए जाते हैं ई बायोटेरियम इवारिस मोरपारिस प्रोडक्ट के अंदर। बहुत सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। अभी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपने इसके अंदर से देखे होंगे, और कुछ इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर हमने ऐड किए हैं, वो भी आपको बताऊंगा। तो जो ग्रीन पैलेट के अंदर आपको दिखाई देंगे, वो सारे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं। वन ऑफ द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स इज कुरकुमिन सिट्रिक कॉम्प्लेक्स। सभी लोगों को पता है कुरकुमिन क्या काम करता है। सिर्फ कुरकुमिन नहीं, कुरकुमिन के साथ और 2 कुरकुमिनेट्स ऐड कर एक पेटेंट लिया गया है, और वो इंग्रेडिएंट हमने हमारे प्रोडक्ट के अंदर डाला है, जो बेहतरीन तरीके से एंटी कैंसर के हिसाब से काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटी एलर्जिक। स्किन के लिए भी हल्दी क्या काम करती है हमें पता है। हम तो बाहर से हल्दी लगा के स्किन को निखार देने का काम करते हैं, और जो काम दुनिया का सबसे अच्छा और शायद ही इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी को बेहतर करता है। आप जो भी चीज खा रहे हो वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुई तो क्या करोगे? आपने सोना खाया, बट आपका शरीर से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे, तो सोना खा के क्या मतलब है? तो हमें ज्यादा सोना खाने के बजाय हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करना चाहिए, हमारे एब्जॉर्प्शन को बड़ा करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तो बायोपेरिन वही मॉलिक्यूल है जो अच्छा करेगा। विद द हेल्प ऑफ कुरकुमिन सिट्रिक कॉम्प्लेक्स इसकी ताकत 10 गुना और ज्यादा बढ़ती है। अकेला बायोपेरिन जो काम करता है, अगर उसे हम कुरकुमिन सिट्रिक के साथ जोड़ दें तो 10 गुना ज्यादा बेहतर काम करेगा। समझ रहे हैं आप? हमने तो एक कुरकुमिन सिट्रिक कॉम्प्लेक्स आपको दिया इस प्रोडक्ट के माध्यम से, जो अपने आप में अद्भुत है। तो उसकी इफिशियंसी 10 गुना बढ़ाने के लिए और खुद की भी इफिशियंसी 10 गुना बढ़ाकर लेने के लिए बायोपेरिन भी हमने इसके अंदर डाला है। नेक्स्ट वन, टिनोफोलिन, ऐसा इंग्रेडिएंट जो आपके न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स को काफी हद तक कम कर सकता है। उनका जो फॉन्ट है, जो लोगो है, वो लोगो ही दर्शाता है कि टिनोफोलिन आपके ब्रेन के लिए क्या काम करता है। वो इंग्रेडिएंट इसके अंदर हमने डाले हैं। नेक्स्ट वन, अश्वगंधा, जिसके ऊपर अभी हमने बात की, अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट वन, फेनोमेनॉन। फेनोमेनॉन ये अमृत समान माना जाता है डायबिटिक पर्सन्स के अंदर, जिनकी डायबिटीज या फिर इंसुलिन चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे प्रोडक्शन होना बंद हो, दोनों ही कॉन्सिक्वेंसेस में इसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छी तरीके से मिलते हैं। उसी के साथ साथ मेटाबॉलिज्म के अंदर भी जिनको मेटाबॉलिकल इश्यूज हैं, उनके लिए भी अमृत समान इंग्रेडिएंट है फेनोमेनॉल, जो आपके गट रीजन में प्री प्रोबायोटिक के हिसाब से काम करता है। हम में से बहुत लोग प्रीबायोटिक्स लेते हैं, आप में से कुछ लोग लेते होंगे। कितने लोग लेते हैं? बहुत लोग लेते होंगे। सिर्फ प्रीबायोटिक्स लेने से काम नहीं चलेगा, आपको प्री प्रोबायोटिक्स लेना पड़ेगा। मतलब क्या? आपके शरीर के अंदर ऐसे बैक्टीरिया हैं जो आपके गट को अच्छा रखते हैं। गुड माइक्रोफ्लोरा जिसे हम कहते हैं, गुड माइक्रोबायोम या गट माइक्रोबायोम भी जिसे हम कहेंगे। तो उन बैक्टीरियाज का, अच्छे बैक्टीरिया का जो हमारे गट को अच्छा रखते हैं, उनका खा देना जरूरी है। बिकॉज हमारा खाना ऐसा बन चुका है, उनकी तादाद दिन ब दिन कम 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 होते जा रही है, और जब भी उनकी तादाद कम हो गई,
बैक्टीरिया बढ़ गए या फिर बैड बैक्टीरिया नहीं बढ़े, आपने इतना हाइजीन मेंटेन किया है कि आपके बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया गया ही नहीं, बट क्योंकि गुड बैक्टीरिया कम हो चुके हैं तो उनके रिजल्ट्स कॉन्सिक्वेंसेस हमें बहुत अलग तरीके से दिखाई देते हैं। वन ऑफ द बेस्ट एंड सुपर फाइन एग्जांपल इज मेटाबॉलिज्म का खराब होना, ब्लोटिंग होना, गैसेस होना, खट्टे डकारे आना, ज्यादा लंबा समय लगना आपको फ्रेश होने में, तमाम ये चीजें हो सकती हैं जब आपका पेट खराब है। तो फेनोमेनन वन ऑफ द बेस्ट ingredients ever for your metabolism. And last one, that is एंटीऑक्सीडेंट का दुनिया का बेताज बादशाह अगर कहेंगे तो दैट इज द सैबरी, बिकॉज विटामिन सी का भी किंग अगर कहेंगे ना, जैसे विराट कोहली को हम किंग कहते हैं, रन मशीन कहते हैं, वैसे विटामिन सी का अगर कोई किंग है that is nothing but the sabri, because this is again one of the patented ingredients of our product. आंवला दुनिया का सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। हमें नींबू लगता है, नींबू पानी अगर हम पीते हैं तो अच्छी बात है, बट उससे ज्यादा हमें मिलता है सिट्रस मिलता है। आने के बाद आपकी स्किन, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका सर्कुलेशन, तमाम वो इसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें दिखा देते हैं। ये तो रहे हमारे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स। और क्या बेहतर हमने किया है, स्वर्ण भस्म इसके अंदर है। सोना कितना महंगा हो रहा है हमें पता है, बावजूद ये प्रोडक्ट आपके के अंदर है तो कितना बेहतर तरीके से काम करता होगा आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट वन, रजत भस्म। सोना आपके ब्रेन को बूस्ट करने के लिए, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जब भी बनेगी, जब आपका डीएनए पास ऑन होगा तो उस प्रोसेस के अंदर भी गोल्ड काम करता है। और एक चीज, जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं उनको कुछ प्राशन दिए जाते हैं, तो स्वर्ण प्राशन आपने सुना होगा, जिसके अंदर सोना होता है, गोल्ड भस्म होता है, तो वही स्वर्ण भस्म इस प्रोडक्ट के अंदर है, जो छोटे बच्चों को दिया जाता है ताकि उनका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करे, आईक्यू लेवल बढ़ाए। ये प्रोडक्ट आप 40 के एज में खा रहे हो तो ये याद रखना, जब 3-4 महीने हो जाएंगे ना, आपका ब्रेन भी पहले के हिसाब से अच्छा काम करने लगेगा। दैट इज अ पावर ऑफ स्वर्ण भस्म यूटिलाइज्ड इन ई बायोटिक हिबारिस मोर पावर। नेक्स्ट वन, रजत भस्म, चांदी का भस्म है जो हीट को कॉम्पेंसेट करने का काम करेगा। अगेन, जितने भी पैथोजन कंटेंट हमारे शरीर के अंदर रहते हैं ना, वो पीएच बैलेंस अगर होता है तो वहां पे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते पैथोजन, कोई भी पैथोजन रहे, उनको एसिडिक कंडीशन लगती है। तो चांदी जो है, जो इसका जो भस्म है, वो स्किन के लिए तो काम करता ही है, न्यूरॉन्स के अंदर भी काम करता है, और ब्लड को टॉक्सिक से रिमूव करने के लिए भी काम करता है। इज द डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के हिसाब से भी ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन, शिलाजीत इसके अंदर हमने यूज किया है। अगेन इसका रेजिन है, बहुत बेहतरीन तरीके का शिलाजीत हम यूज कर रहे हैं, जिसके भी रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से है। लास्ट वन, दैट इज शंख भस्म। ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है हमारे शरीर के अंदर। और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ पे दिखाना संभावना नहीं है, हम संभव नहीं है यहाँ पे दिखा सकते हैं आपको, बट जैसे जैसे हम प्रेजेंटेशन हमारे होते जाएंगे वैसे वैसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हम आपको दिखाते रहेंगे। हाउ टू यूज, कैसे यूज करना चाहिए। ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मुलेशन है ई बायोटिक हिबारिस मोर पावर का, आयुर्वेदा में सबसे हार्डेस्ट फॉर्मुलेशन अगर कोई है तो वो है प्राश फॉर्मुलेशन। बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी है ना, इसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना ही मुश्किल होता है, और हमारी जीत सही मायनों में, हमारा सबसे बड़ा यूएसपी यही है कि ये प्रोडक्ट प्राश फॉर्मुलेशन में आता है। मतलब ये आपको जो स्टेबिलिटी इसकी है ना, इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत बेहतरीन तरीके से है। इसी के साथ साथ आपके बॉडी के अंदर इसका जो एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म है ना, वो बहुत इजीली दिखाई देता है। मतलब मैंने कोई चीज खाई है, वो पेट के अंदर जाएगी, मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, फिर कन्वर्जन होगा डेरिवेटिव्स के अंदर, फिर वो हमारे शरीर को मिलेगा। बट क्या हो अगर कोई पेशेंट ऐसा है कि जो बहुत सीरियस है, उसको टैबलेट, कैप्सूल, सिरप्स देने के बजाय सीधा आईवी दी जाती है, इंट्रावेनस इंजेक्शन दी जाती है, या फिर सलाइन लगा दी जाती है, ताकि डायरेक्टली वो कंपोनेंट जो उनको देना है एज ए मेडिसिन वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाए, और ब्लड बहुत जल्दी 15 से 20 मिनट के अंदर पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसका फॉर्मुलेशन इस तरीके से रखा है कि आप अगर इसे आपके सलावे के साथ मिक्स करके रखते हो, सुबह उठते ही या फिर शाम में दोनों बार,
तो ये बहुत जल्दी पर्कुलेट होता है आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और जब इसका सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं ना, जो सॉलिड कंटेंट रहता है, उसे आप चबा करके बाद में खाइए, कोई दिक्कत नहीं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपके ब्लड के अंदर डायरेक्टली पर्कुलेट होती है, इसीलिए आधे घंटे तक हमें इसके रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, साइंस है, और साइंस अपना काम बखूबी करता है। हाउ टू यूज, कैसे यूज करना है? फेज 1 पहले प्रोडक्ट लीजिए, नहीं है तो डेफिनेटली लीजिए। फेज सेकेंड अराउंड 2.5 ग्राम आपको लेना है, 2 से 2.5 ग्राम चम्मच उसके अंदर रहेगा तो वो आप ले सकते हैं, उतना अराउंड 2 से 2.5 ग्राम आता है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको यही करना है, और रात को सोने से पहले आधे से 1 घंटा पहले, खाना खाने के आधे से 1 घंटा पहले या बाद में भी ये ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सुबह मैं भूल चुका हूँ खाना, मुझे 10 साढ़े 10 बजे याद है, अरे यार मैंने आज प्रोडक्ट खाया ही नहीं, 10 साढ़े 10 बजे खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट जो नेसेसरी है, हमारी सेल की जो नीड है, जो जरूरत सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे जो होती है ना, जब हम उठते हैं तब जो होती है ना, वो जरूरत 10 बजे नहीं होती, बिकॉज 10 बजे तक हम कुछ ऐसी चीजें खा लेते हैं जो हमारी सेल्स की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे भरने लगती है। बाकी आप दोपहर में खाइए, शाम में खाइए, जब मूड आया तब खाइए, कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट्स हमें अच्छे चाहिए। प्रॉपर रिजल्ट्स अगर चाहिए तो सुबह उठते ही सबसे पहले, और रात को खाना खाने से आधे से 1 घंटा पहले या बाद में आपको इसे यूज करना है। फेज 3 डेली बेसिस पे यूज कर रहे हो तो 10 से 15 मिनट के बाद ल्यूक वार्म वाटर आपको लेना, आधे से 1 गिलास गर्म गुनगुना पानी आपको पीना है, सर्कुलेशन के हिसाब से भी अच्छा रहता है। और अगर आप रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए ले रहे हो तो आपको सुबह आधा चम्मच, शाम में आधा चम्मच लेने के बजाय आपको रात में ही एक बार लेना है, और 10 मिनट के बाद आपको पानी के बजाय ठंडा दूध पीना है। तो ये रहा इसके यूटिलाइजेशन, सिर्फ 2 ही तरीके के यूज हैं, रेगुलर एंड रिप्रोडक्टिव पर्पस के लिए। लेना किसने नहीं चाहिए? जो डायबिटिक है, जिनका HbA1c 7 से ज्यादा है, उन्हें हम रिकमेंड नहीं करते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उन्हें हम रिकमेंड नहीं करते हैं। जो डायलिसिस पे पर्सन है उनको हम रिकमेंड नहीं करते हैं। जो बहुत ज्यादा सेवियर कंडीशन में है उन्हें भी हम रिकमेंड नहीं करते हैं। उसी के साथ साथ जब फीडिंग चलती है माताओं की, बच्चों को जो दूध पिलाते हैं, वो पूरा समय हमें उनको नहीं रिकमेंड करना है। और जब मासिक धर्म होता है 3 या 5 या 7 दिन, तो वो दौरान भी हमें इसे नहीं देना है। बाकी तमाम चीजों में हम इसे दे सकते हैं। छोटे बच्चों को एकदम हम जैसा चटाते हैं ना, शहद चटाते हैं, उस तरीके से आप चटवा सकते हो। 10-11 साल के बाद के बच्चों को हम आधा से 1 ग्राम इस तरीके से हम दे सकते हैं दिन में एक बार, जो उनकी ब्रेन के लिए, वाइटलिटी के लिए, उसके साथ साथ आई की पावर बढ़ने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, मेमोराइज के लिए बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें दिखाई देंगे। कुछ डेटा आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा, क्या क्या डेटा है हेल्थ केयर को मद्देनजर रखते हुए। 2023 में 12 बिलियन यूएसडी माने डॉलर, 12 बिलियन डॉलर का ये मार्केट था, और क्योंकि 2030 आते आते ये 20 बिलियन प्लस का मार्केट बनेगा। तो हम तो हेल्थ के अंदर काम ही करते हैं, कितना ज्यादा मार्केट हमारे लिए ओपन है आप सोच के देखिए। ये प्रोडक्ट प्रिडोमिनेंटली जो वर्क करता है उस पर्पस के लिए मार्केट में कितने प्रोडक्ट है और इतना जेन्युइन कितने प्रोडक्ट है। तो पर्टिकुलरली वो मार्केट के लिए हम वी आर द ओनली वन, E-Biotium Himaris Morpher is only one product for that purpose। तो वो पूरा मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, ग्रोथ ड्राइवर्स, प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस, फिटनेस कल्चर एंड नेचुरल लिविंग। इनका भी फोकस धीरे धीरे आफ्टर कोविड लोगों की सोच बदलने लगी है, नेचुरल थिंग्स के साथ जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, फिटनेस को लेकर भी ज्यादा चल रहा है। आप रिसेंटली एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, जो लिकर है, शराब है, जो मैन्युफैक्चरर है, करोड़ों डॉलर का उनको नुकसान हुआ है पिछले 2-4 साल में। क्या रीजन है? बिकॉज ये जो जेन जी है ना, जेड जनरेशन, जो आज की जनरेशन है, वो अल्कोहल को उतना ज्यादा पसंद नहीं करती। ये करेक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूं, आप ऐसा मत कहिए जहां देख रहा हूं तो वही दिख रहा है, हमें इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं लोग, बट जो डेटा कहता है वो कुछ अलग है। वो ज्यादा फोकस करते हैं लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करने के लिए, अच्छी चीजों को अडेप्ट करने के लिए, फिटनेस को लेकर उनका जो व्यू है वो बहुत ज्यादा है। इसका मतलब आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन को हम बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ E-Biotium Himaris Morpher, ठीक है।
प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे प्रेजेंटेशंस यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो आप जब भी चाहे देख सकते हैं। मेल वाइटलिटी परफॉर्मेंस सप्लीमेंट्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कैटेगरी, ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री अभी बनते जा रही है, जहां मेल डिसेबिलिटीज को लेकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हो रहे हैं। हम क्योंकि पायनियर है फॉर द सेम पर्पस, लास्ट 4 years we are running for the same। तो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हमारे हैं जिन्होंने ये यूज किया है प्रोडक्ट, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं जो ये प्रोडक्ट यूज करके उनका सेटिस्फैक्शन हमें बताते हैं, तो वो भी पर्पस फुलफिल करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत शानदार है। लास्ट वन, प्रीमियम इंडियन इन्वेशन के लिए ये प्रोडक्ट बेहतर तरीके से जाना जाता है। हमने देखा कि ये बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, क्योंकि कुछ दिक्कत होती है इसलिए उनके फोटोग्राफ्स, उनके जो फीडबैक है वो हम आपको शेयर नहीं कर सकते, बट बहुत सारे लोग ये प्रोडक्ट यूज करते हैं, इसलिए इसे एक प्रीमियम इंडियन इन्वेशन हम कह सकते हैं। इफ यू ऑफन फील लो एनर्जी, स्ट्रेस्ड और रिड्यूस्ड परफॉर्मेंस, अगर आपको ये दिक्कत है तो ये सिर्फ एज के माध्यम से नहीं हुआ, सिर्फ एज कारण नहीं है, बल्कि ये जो दिक्कत है वो 30s में, अर्ली 40s में भी दिखाई दे रही है। 35, 36, 38, 40 साल की उम्र में भी ये सब चीजें दिखाई दे रही है। मैं मेरे पापा की बात करूं, ही इज अराउंड 60 नाउ, वो मुझसे ज्यादा काम कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा वो काम करते हैं डेफिनेटली। इसका मतलब ये है क्या कि मेरी एज ज्यादा हो चुकी है उनसे? डेफिनेटली नहीं। इसका मतलब एक है कि मेरे बॉडी के अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसा है तो गिव योर बॉडी द साइंस इट डिजर्व्स। आपके शरीर को वो विज्ञान दीजिए जो आपका शरीर चाहता है, मांगता है। Prahibar is more power and feel the strength that comes from within। आपके अंदर से जो आवाज आएगी ना प्रोडक्ट यूज करने के बाद, आपको जो फीलिंग आएगी, आप देख सकते, जो लोग ऐसे झुक के चलते थे ना, प्रोडक्ट यूज करने के बाद ऐसा चलने लगे हैं। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास हैं। दिखाना चीज अलग है, जब आप खुद यूज करोगे खुद के, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट वाकई में काम करता है। सो थैंक यू सो मच। आज जो सेवा का मौका आप सभी लोगों ने दिया, स्पेशली विवेक सर और पूरी बैटेरियम टीम, थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद। एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू विनय जी, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों यहाँ पर जो विनय सर ने हम लोगों को स्टेटिस्टिकल कुछ नॉर्म्स वगैरह दिए, साथ में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया कि